नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस का, जो हमसे 2 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके बारे में। ठीक है, एक पेपर मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूँ इवनिंग शिफ्ट का 2 नवंबर का। आज हम सेकेंड पेपर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का सेकेंड पेपर है और जो कुछ पेपर बच गए हैं, जो मैंने बोला था कि आज मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आज वो नहीं हो पाए हैं क्योंकि दीपावली के अवसर पर टाइम थोड़ा सा कम रहता है, आप लोगों को पता है। तो कल या परसों तक वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। ठीक है, वह संख्या क्या है वो निकालना है। हम संख्या मान लेते हैं x है। संख्या क्या है? x। और उसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, उसका उल्टा, यानी कि 1/x हो गया। उन दोनों का जब सम है ना, उन दोनों का योग x प्लस 1/x किसके इक्वल है? उन दोनों के डिफरेंस के 3 गुना है। ये हमने डिफरेंस ले लिया तो कितना होगा? 3 गुना। ये दोनों है इक्वल, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। निकाल लो यहाँ से। x प्लस 1/x किसके बराबर आएगा? 3x माइनस 3/x आ गया। x को इस साइड भेज दो, कितना बचेगा? 2x। और इधर आ जाएगा 1/x प्लस 3x। ठीक है, जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x इक्वल है 4/x के। 2 से काट दो, कितने में गया? 2 पे। इधर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, किसके बराबर? 2 के। और x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, जब उसको स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखो। एक आदमी स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समान दूरी के लिए अपस्ट्रीम की तुलना में डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे अधिक समय लगता है। दूरी क्या है? हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, हमें पता है एक होता है अपस्ट्रीम, यानी कि एक बार तो हम क्या करते हैं, पानी के साथ चलता है, जैसे कि नाव है वो पानी के साथ चलेगी। ठीक है, दूसरी बार क्या होता है कि पानी के विपरीत चलती है। जब पानी के साथ चलती है नाव तो क्या होता है, जो पानी की स्पीड है और नाव की स्पीड है दोनों ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है पानी की स्पीड, सॉरी आदमी की। ठीक है, यानी कि नाव की स्पीड, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है धारा की। तो जब वो एक साथ चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो एक बार तो स्पीड कितनी हो गई? 6 + 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी बार क्या होगा, जब नाव तो विपरीत चल रही है धारा के, तो क्या होगा? स्पीड आपस में घट जाएगी। तो दूसरी बार जो स्पीड हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 6 - 2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब यहां पर बोला गया है अपस्ट्रीम की तुलना में डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे अधिक लगते हैं। टाइम यहां पर 3 घंटे अधिक लगता है। तो जो डिस्टेंस होगी ना, जब हम उसको डिवाइड करेंगे इन दोनों से, तो उन दोनों का डिफरेंस है वो 3 घंटे होना चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं? ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां मैंने 30 पिक किया। अगर 30 को एक बार मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो ये पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, और जब 30 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तब भी ये पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, क्या 3 घंटे का डिफरेंस है? निकाल के देख लो कितने बच जाएगा? 8 या 24। ठीक है, पॉइंट कितना बच गया? 6। 8 7 56, क्या बच गया? 8 5 40। ठीक है, अब देखो 4 से काटेंगे तो 4 7 28। ठीक है, कितना बच गया? 2। 4 5 20। क्या इन दोनों का डिफरेंस 3 घंटे है? नहीं है, तो इसको रहने दो। दूसरा पिक कर लो। यहाँ पर जब हम 24 यहाँ पर पिक करते हैं, 24 देखो, 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 3। और जब 24 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 6 आता है, 6 आता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप लोग फिर अलग मेथड है जो हमारा जनरल मेथड है उससे निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग ऑप्शन से करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक सेल में एक परफ्यूम विक्रय मूल्य पर 15% की छूट पर उपलब्ध है। अगर परफ्यूम का रियायती विक्रय मूल्य रुपए ये है तो परफ्यूम का मूल विक्रय मूल्य क्या था? ठीक है, हम छूट किसके ऊपर देते हैं? अंकित मूल्य के ऊपर। ठीक है, हमेशा छूट किसके ऊपर दी जाती है? अंकित मूल्य के ऊपर। लेकिन यहां पर छूट किसके ऊपर दी गई है? विक्रय मूल्य पर बोला गया है यहां पर। ठीक है, तो हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि कितना है? 100। हमने विक्रय मूल्य क्या मान लिया? 100 है। इसके ऊपर उसने 15% की छूट दे दी और फिर से बेच दिया। कितने में बेचेगा अब? 85 में बेचेगा। ठीक है,
अब बोला है अगर परफ्यूम का रियायती विक्रय मूल्य ये है, तो रियायत के बाद जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 85। तो 85 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3675.40। तो डिवाइड किससे कर देंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाई 85। और यहाँ पर बोला गया है परफ्यूम का मूल विक्रय मूल्य, तो मूल विक्रय मूल्य कितना था, 100 था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, कितने में गया 17 पे, और ये चला गया 20 पे। ठीक है, 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 2 बच गया, 17 एकम 17, क्या कितना बच गया 10, 17 से की 102, 3 बच गया, पॉइंट लगा दो यहाँ पर, 17 दूनी 34, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 216.2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो हट जाएगा, 2 दुआ 4, 6 दूनी 12, 2 2 एकम 2 और 1 3, 2 दुआ 4, ये आ जाएगा 4324 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला, एक दिन में 3 बजे से 9 बजे के दौरान कितनी बार मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, अब इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब हमसे अपोजिट पूछा गया है ना कि आपस में विपरीत कब होंगी, तो 1 घंटे में कितनी बार होती है, एक बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 12 आवर की बात की जाए तो ये होता है 11 बार। ठीक है, और अगर 24 घंटे की बात की जाए तो ये होता है 22 बार। कैसे होता है मैं बताता हूं, देखो मान लो ये हमारे पास क्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉक है, यहां पर कितने बजे हुए हैं 3, ये है 12, ये है 6 और ये है 9, ऐसा ही है। अब यहां से 3 बजे से 9 बजे के बीच बताना है हमें, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ, छोटी सुई यहां पर थी, बड़ी यहां पर, 3 बजे से। अब एक बार तो जो अपोजिट होंगे तो 3, ये 4 हो गया, ये 5, ये 7, ये 8, ऐसे लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8। मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से। ठीक है, देखो जब 3 बजे होंगे तो 3 बजे के बाद वो आपस में 180 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए। तो ये आएंगे लगभग 4 के आसपास और ये आ जाएगी ऐसे। तो इस टाइम ये दोनों आपस में क्या बना रही है, 180 का। ठीक है, तो 3 से 4 बजे के बीच में एक बार इस यहाँ पर बना लिया। आगे चलो, फिर ये आ जाती हैं 4 बजे के बाद में। ठीक है, 4 बजे के बाद ये कहाँ पर बनाएंगी, ये लगभग 5 और यहाँ पर ऐसे, इसके आसपास ये फिर से क्या बनाएंगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो एक बार यहां पर हो गया। लेकिन देखो अब 5 से जैसे ही आगे चलेगी तो अगला 180 डिग्री का कब बनेगा, 5 से आगे जाएगा 6 के ऊपर, 6 बजे, बिल्कुल 6 बजे, ये 12 पे होगी और ये 6 पे, तो यहां पर बनेगा एक बार। 5 से 6 के बीच में कब बना, सिर्फ एक बार यहां पर, है ना। अब 6 से 7 के बीच में कब बनेगा, 6 के 7 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार सिर्फ यहां पर बना है 6 बजे। ठीक है, यानी कि ये जो 2 घंटे आए हैं ना, 6 से 7 के बीच में और 5 से 6 के बीच में, इनमें सिर्फ एक बार ही 180 डिग्री का एंगल बना है, एक बार ही बना है ना। आगे फिर से 7 से बाद ये यहां पर आसपास 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है 1 घंटे में तो एक बार बनाती है, लेकिन यहां पर आकर वो 2 घंटे में सिर्फ एक बार ही एंगल बनाती है। अब टोटल हमारे पास घंटे कितने हैं, 3 से 9 के बीच में, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल घंटे तो है 6, लेकिन 6 बार बनानी चाहिए थी। लेकिन यहां पर उसने क्या किया है कि 2 की बजाय एक बार ही यहां पर 180 डिग्री का एंगल बना है, जब वो 6 बजाएगी तब। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितनी बार वो विपरीत दिशा में होंगी, 5 बार। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, ये वाला। ओके, अगला देखो, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। सबसे पहले तो वो क्या करता है, मान लेते हैं यहां से उसने चलना किया, शुरू किया 10 किलोमीटर, वहां से वो क्या करता है, दक्षिण की तरफ चलता है, यानी कि उल्टा चलता है, और वहां पर आ जाता है, यहां पर 6 किलोमीटर वापस चला है। फिर वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यहां पर हमने चला दिया उसको 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। वह अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में और कितनी दूर है, तो आरंभिक बिंदु कौन सा था, ये वाला, और उसकी दिशा कौन सी है, ये देखो उत्तर पूर्व, तो ये तो आ गई उत्तर पूर्व। अब डिस्टेंस कितनी है, देखो ये तो बच गई 4, ये कितनी है 3, अब ट्रिपलेट हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखो, 2 औरतें और 2 व्यक्ति ब्रिज खेल रहे हैं, जो कि एक ताश के पत्तों का खेल है, और एक मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम में बैठे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक क्या है, टेबल है,
इसमें एक इस साइड बैठा है, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, ऐसे ही बैठे हैं सभी दिशाओं में। किसी औरत का मुख पूर्व में नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी भी औरत है वो इस साइड नहीं बैठी है, यहां पर नहीं बैठी है। तो मैन को हम कर लेते हैं, जो आदमी है ना उसको बॉक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो फीमेल है औरत है उसको सर्कल से। तो यहाँ पर अगर वुमेन नहीं बैठेगी तो कोई आदमी बैठेगा, बैठेगा ना, तो आदमी के लिए मैंने क्या कर दिया, बॉक्स यहाँ पर बना दिया। आगे देखो, एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है, यानी कि अलग अलग लिंग के होंगे। तो यहां पर आदमी है तो यहां पर कौन बैठी होगी, महिला बैठी होगी, यहां पर मैंने महिला बना दी। आगे देखो, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि एक आदमी का मुख क्या है, दक्षिण की ओर है, तो वो कहां पर बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा, तो यहां पर कौन बैठेगी, महिला, ठीक है। अब देखो पूछा क्या गया है, महिलाओं का मुख किस किस दिशा में है, तो एक महिला का मुख तो है उत्तर की ओर और एक महिला का है पश्चिम की ओर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। अगला देखो, 1 4 7 10 और 34 तक चलना है, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, कि बताना है कि यहाँ पर कितने पद हैं, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, होता है ना। a यहाँ पर क्या है, जो पहली हमारे पास टर्म है, a है यहाँ पर 1, ठीक है। d कितना है, डिफरेंस, पहली और दूसरी उन दोनों का डिफरेंस देखो, 4 माइनस वन कितना आ गया, 3, n माइनस वन यानी कि n तो हमें पता नहीं है, n माइनस वन ये हमारा दे रखा है कितना, 34 है, 34 के इक्वल रख दो इसको, 34 है टोटल, तो किसके बराबर आएगा देखो, a कितना है 1 प्लस n माइनस वन, डी कितना है 3, ओपन करो, 1 प्लस 3n माइनस 3, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 3n माइनस का 2, किसके बराबर है 34 के, तो 3n कितना आ जाएगा 36 और n आ गया यहाँ पर 12, n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, यानी यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी 12, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर दे रखा है a स्पेस है b b c, फिर से स्पेस है a b स्पेस c a, फिर है b c a स्पेस, टोटल यहाँ पर कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 है, 18 को ले लो एक बार, 18 को अलग अलग पार्ट में कर दो 6 के में, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसको अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 6, इसको अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 6, इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आसानी से यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। देखो पहले वाले का कंपैरिजन इस वाले के साथ करो, ए है यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर स्पेस है यहाँ पर ए है, अगर यहाँ पर ए पुट करते हैं, ठीक है, क्या पुट किया है ए, यहाँ पर दोनों ए है, यहाँ पर भी दोनों है, यहाँ पर बी है लेकिन यहाँ पर दोनों बी है, यहाँ पर भी पुट कर दो क्या बी, तो दोनों क्या मिले बिल्कुल सिमिलर, डबल ए डबल बी, यहाँ पर भी बन गया डबल ए डबल बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर ए दे रखा है तो यहाँ पर भी हम क्या रख देते हैं ए, तो दोनों क्या मिल गए बिल्कुल सिमिलर, डबल ए डबल बी सी ए, यहाँ पर क्या बना है डबल ए डबल बी सी ए, तो यहाँ पर भी वही बनाएगा, डबल ए डबल बी सी ए बन गया ना, तो यहाँ पर क्या कौन सा आएगा, फिर से रिपीट कौन सा हो रहा है, ए हो रहा है। तो देखो हमने क्या क्या पुट किया है, ए उसके बाद बी, ठीक है, उसके बाद फिर से बी और उसके बाद ए, ये हमारा आंसर होगा, कौन सा है देख लो, डबल ए डबल बी ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब एक शंकु है, उसके जो आधार और ऊंचाई है उन दोनों में वृद्धि की गई है 20% की, ठीक है। हमें पता है जो शंकु है उसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि किसी शंकु की पहले क्या थी आर, रेडियस आर थी, त्रिज्या आर थी और ऊंचाई थी वो एच थी, लेकिन अब कर दिया गया है कितना 1/3 पाई तो सेम रहेगा, लेकिन आर है उसमें वृद्धि कर दी गई है कितनी 20%। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल करने के लिए रेडियस भी हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं और हाइट भी हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो नई रेडियस कितनी आ जाएगी 20% की वृद्धि यानी कि 120 आ जाएगी,
और हाइट भी कितनी आ जाएगी 120। ठीक है, अब एक एक जीरो हटा दो, यहां से 10 मान लो आप। अगर रेडियस 10 है तो रेडियस नई कितनी होगी 12, अगर हाइट 10 है तो रेडियस कितनी, हाइट नई कितनी होगी 12। ये वो यहां पर पुट कर दो, 1/3 पाई आर कितना आ गया देखो 12 का स्क्वायर और h है 12, यही तो है। यहां पर देखो नया क्या बनेगा 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, पहले वाला कौन सा था 10 का स्क्वायर इंटू 10। ये दोनों आपस में काट दो, इनका तो कुछ काम नहीं है क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। यहां से कितना बना है 12 का क्यूब और यहां पर कितना बना है 10 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 और 10 का होता है 1000। तो पर जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है देखो, वृद्धि हुई है यहाँ पर 728 की। 728 की हुई है, कितने के ऊपर हुई है 1000 के ऊपर। कितने के ऊपर हुई है 1000 के ऊपर। ठीक है, और कितने पे 100 पे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दो, कितना बना 72.8। 72.8 की उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि किसके आसपास है 73 के आसपास। ठीक है, लगभग हमें बताना था तो लगभग कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सी 73% उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला देखो 3, 5, 10, 12, 24, 26 यहां पर बताना है क्या आएगा। सबसे पहले यहां पर क्या किया गया है, 3 से बना है 5। 3 से 5 कैसे बन सकता है, 3 में 2 ऐड किया 5 बन गया। अब 5 से बना है 10 तो 5 से 10 कैसे बन सकता है, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना बन गया 10। आगे फिर से 10 से 12 बना है, यानी कि यहां पर क्या किया गया है प्लस किया गया है। तो पहली बार भी यहां पर क्या किया गया था प्लस किया गया था 2, अगली बार मल्टीप्लाई 2 से, अगली बार प्लस 2, अगली बार मल्टीप्लाई 2 से, अगली बार प्लस 2, तो अगली बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। तो 26 दूनी 52। आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन बी ये वाला। ठीक है, एक बार प्लस 2, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस 2, एक बार मल्टीप्लाई, ये यहां पर पैटर्न था। अगला देखो 1, 4, 9, 16, 19, 36, 49, 64, 81। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सारे के सारे क्या हैं स्क्वायर्स हैं, लेकिन जो 19 है वो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था 25 आना चाहिए था। ठीक है, यानी कि 19 यहाँ पर रॉन्ग है, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। बाकी सारे स्क्वायर है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला 5 का स्क्वायर होना चाहिए था। आगे 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सभी स्क्वायर्स हैं। आगे देखो ये हमारे पास एक शब्द दे रखा है और उसको बोला गया है कि जब हम व्यवस्थित करेंगे, ठीक है रीअरेंज करेंगे, तो हमसे एक मीनिंगफुल वर्ड यहां पर बनेगा। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा बैडमिंटन। कौन सा वर्ड बनेगा बैडमिंटन। उसका पहला और अंतिम वर्ण यहां पर बताना था, तो पहला किससे स्टार्ट होगा बी से और समाप्त किस पे होगा एन पे, तो ये आ जाएगा बी एन ऑप्शन ए। ओके, अगला देखो एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता और उनके इकलौते बेटे की औसत आयु 27 वर्ष है। अब ये है माता और ये है पिता, इन दोनों की जो औसत आयु दे रखी है ना वो 35 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 35 गुना 2 70। टोटल मैंने बना दी 70। अगली बार दी गई है माता, पिता और बेटा, इन तीनों की जो औसत आयु है वो 27 है, तो 27 को अब की बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 27 तिया 51, 27 तिया 81, सॉरी है ना 81 होगा। तो माता और पिता तो यहाँ पर कॉमन है, दोनों को काट दो माइनस कर दो, तो बेटे की कितनी आ जाएगी बेटे की आ जाएगी 11 वर्ष। तो बेटे की औसत आयु सॉरी आयु कितनी आ जाएगी 11 वर्ष, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखो एक घर में ए और बी दो घड़ियां हैं। ए में प्रति घंटे 4 मिनट की बढ़त होती है और बी में प्रति घंटे 2 मिनट की कमी होती है। 5 घंटों के बाद दोनों घड़ियों में दिखाए गए समय के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, एक घड़ी है ए, दूसरी घड़ी है बी। ये पहले घंटे में क्या करती है, हम मिनट में मान लेते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में ये कितनी चलेगी, ये तेज चल रही है 4 मिनट, तो एक्चुअल में तो 60 मिनट हुई है लेकिन ये कितना दिखाएगी 64। दूसरी घड़ी क्या दिखाएगी, 60 मिनट तो हो गई लेकिन ये दिखाएगी 58, क्योंकि ये 2 मिनट कम तेज चल रही है, कम हो रही है। अगले घंटे में ये क्या करेगी, देखो 4 तो यहां पर एक्स्ट्रा हो गई थी, ठीक है 4 और ऐड हो जाएंगी, तो यानी कि 64 इसमें हर बार 4 4 मिनट
बढ़ाती हुई चलेगी। टोटल कितने घंटे चली है? 5 घंटे। तो 5 घंटे में ये कितना बढ़ा हुआ दिखाएगी? 20। 20 मिनट तो ये टाइम बढ़ाकर दिखाएगी, ठीक है। दूसरी जो घड़ी है वो क्या करेगी? पहले घंटे में 2 मिनट स्लो हुई, अगले घंटे में फिर से 2 मिनट स्लो हुई, तो 5 घंटे में कितनी स्लो हो जाएगी? 10 मिनट हो जाएगी ना टोटल। टोटल कितना टाइम स्लो हो जाएगी? 10 मिनट। अब देखो, ये है 20 मिनट तेज, ये है 10 मिनट स्लो, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये तो तेज इस साइड चल रही है, ये कम इस साइड चल रही है, तो 20 प्लस 10, टोटल यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इन दोनों का घड़ियों का बीच का, वो कितना होगा? 30, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी, 30 मिनट वो आपस में उनका डिफरेंस होगा। अगला देखो, 26, 23, 7, 7, 53, 28, 9, ये कैसे बने हैं? 26 और 23 को ऐड करो, ये बनेगा 49। 49 क्या होता है? 7 का स्क्वायर, यानी कि इस वाले का जो स्क्वायर है वो इन दोनों का सम है। 9 का देख लो, 9 का होता है 81, क्या इन दोनों का सम 81 है? 53 और 28, 8 और 3 11, 5 और 2 7 और 1 8, देखो बन गया। तो ये है 9 का स्क्वायर। इन दोनों का सम किसका स्क्वायर है? देखो 17 और 8 25 होते हैं, और 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5। ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला देखो, हमें रैंडम शब्दों के अक्षरों को सभी संभावित क्रमों में लिखा जाए और इन शब्दों को एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित किया जाए, तो रैंडम शब्द का क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर तो आएगा सी, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूं कि कैसे आएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इनको व्यवस्थित क्रम में लिखना है शब्दकोश में। शब्दकोश में कैसे आते हैं? ये ए, उसके बाद क्या आएगा? डी, उसके बाद एम एन ओ आर, ऐसे ही आएगा। तो इनको जब हम रीअरेंज करेंगे, परमुटेशन यहाँ पर लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 600 के इक्वल, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जो आर है, क्योंकि हमें पता है आर पहले आना चाहिए, आएगा ना आर पहले। जब हम आर को पहले लेंगे तो यहाँ पर आर ए डी, ये तो हो गया, ए की जगह आ गया, पीछे क्या बना? एम एन ओ बन गया। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से ये तीनों तीनों, इन तीनों का 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 6 प्लस 6, और जब इन दोनों को फिर से रीअरेंज करेंगे तो 2 अलग बनेगा एक्स्ट्रा से। तो सिर्फ आप लोग इसका आंसर देख सकते हो, बाकी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को, ये जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी इसका मैं आंसर बता देता हूँ, क्या आएगा? 614 आएगा। 600 प्लस ये 14 और ऐड हो गया, 614 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखो, इसके अपोजिट कौन सा आएगा? इसके अपोजिट, तो इसका अपोजिट आप लोग निकाल सकते हैं। देखो, इसके अपोजिट तो ये हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल के अपोजिट ये है, क्या ये इसके अपोजिट है? ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, क्योंकि जो ये है हमारा, जो तीर का निशान आपको लोगों को दिख रहा है, कोई भी इसके अपोजिट नहीं है सिवाय ए के, ठीक है। तो ए आ जाएगा आंसर, सिंपल सा था ये तो। अगला देखो, ए बी का भाई है, बना लो। ए है वो भाई है किसका? बी का। आगे बोला है सी डी का पिता है, ठीक है, इसको याद रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आगे देखो, ई बी की माँ है, ई है ना वो क्या है? माँ है किसकी? बी की, ठीक है। ए और डी भाई है, ए और डी क्या है? भाई है, ये हमने भाई बना दिया। अब बोला गया था यहाँ पर सी डी का पिता है, जो सी है ना वो डी का पिता है, तो सी और ई आपस में क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए ना। पूछा गया है सी और सी का ई से क्या संबंध है, तो सी है वो ई का पति होगा। क्या होगा? पति। ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, यदि 3 व्यक्ति 14 दिनों में 168 साल बुनते हैं तो 8 व्यक्ति 5 दिनों में कितने साल बुनेंगे? ये हम किससे करेंगे? M1D1H1 डबल अपॉन W1 इक्वल होता है M2D2S2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, किसमें? टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में, ठीक है। वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। टोटल आदमी कितने हैं? 3। कितने दिनों तक काम करना है? 14। टोटल काम कितना है? 168, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं, किसकी इक्वल है? कितने व्यक्ति हैं अब? 8। कितने दिनों तक काम करना है? 5। तो कितने सोल बनेंगे? तो कितना काम करेंगे? तो x मान लो, जिससे कटता है वो काट दो, 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा नहीं, 2 से, 2 चौक 8, 2 साथी 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 7 से कटेगा ये नीचे वाला,
3 से काट दो, 3 पंच 15, 3 छंग 18, ये 7 से कट जाएगा, 7 8 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20, 20 गुना 8, 160। कितना आ गया, 160। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, एक भाषा में टुक का कूट 61 है, कैन का कूट 18 है, तो गावा का कूट क्या होगा। इसमें कैसे किया गया है, देखो टी का हमें पता है, टी कितने नंबर पे आता है 20 पे, प्लस किया गया है ओ कितने पे आता है 15 पे, फिर से ओ है 15 और क्या आता है 11 पे। इन सभी का जब सम करेंगे ना, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 61 आएगा। ऐसे ही कैन का सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे और एन आता है 14 पे। देखो 14 और 3 17 और 1 18 आ गया। तो गावा का कोड क्या होगा, जी आता है 7 पे, यू आता है 21 पे, ए आता है 1 पे और वी कितने पे आता है 22 पे और ए आता है 1 पे। ऐड कर दो, 21 और 7 28, 1 29 और 1 30, 30 और 22 कितना बना 52। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी ये वाला। ठीक है, अगला देखो, 1992 का कैलेंडर फिर से किस वर्ष उपयोग किया जाता है। इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक मैं बता देता हूं। जब भी हमारे पास एक लीप ईयर होगा, लीप ईयर तो पता है जिसमें 366 दिन होता है। लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, जिसके लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करें, वो कंप्लीट कट जाए। देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, कंप्लीट कट रहा है, यानी कि 1992 क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर हमेशा 28 साल बाद अपने आप को क्या करता है, क्या करता है, क्या बोलते हैं उसको, फिर से वही कैलेंडर आता है। कहने का मतलब ये है, तो 28 साल के बाद वो फिर से अपने आप को क्या करेगा, भूल गया क्या बोलते हैं उसको, तो समझ लो 28 साल बाद उसको वही कैलेंडर फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। तो 1992 के बाद 28 साल क्या होगा, देखो 28 जोड़ दो, 8 और 2 10, 9 और 2 11 और 1 12 और ये 20। 2020 में क्या हो जाएगा, ये फिर से यूज में लाया जाएगा। ठीक है, सेम कैलेंडर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, दी गई उत्तर आकृति में वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी है। ये आकृति किसमें है, देख लो, क्या ए में है, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, ठीक है, सी में भी नहीं है, डी में आ जाओ, डी में बन जाएगी। देखो डी में ये ऐसे बन गया, उसके बाद ये भी है और ये वाला पार्ट बन गया। ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो आंसर कौन सा आएगा, यदि एक माह का तीसरा दिन सोमवार है, माह के 21 से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तीसरा दिन क्या है, सोमवार। हमसे पूछा गया है कि 21वें दिन से 5वां दिन कौन सा होगा। अब अगला सोमवार कब होगा, इसमें 7 ऐड कर दो, 10 को फिर से अगला सोमवार। ठीक है, उसके बाद 17 को फिर से सोमवार, उसके बाद 7 फिर से ऐड कर दो, कितना 23 को फिर से सोमवार। ठीक है, अब 21 से 5 दिन आगे, यानी कि 22 23 24 25 26 तारीख को हमें बताना है कि कौन सा होगा, 5वां दिन बताना है ना। तो 21 के बाद देखो 22वां 23वां 24वां 25वां और 26वां दिन हमें बताना है। 23वें दिन को क्या है, सोमवार, तो 24 को क्या होगा, मंगलवार, 25 को बुधवार, तो 26 को क्या आएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम इसको किससे करते हैं, बोर्ड मास से। बोर्ड मास से करते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, 20 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10। तो सबसे पहले इसमें किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को। तो 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 2, 2 गुना 10 माइनस 10 ऐसे लिखेंगे। तो 2 गुना 10 कितना बना, 20, 20 माइनस 10 10। तो इसका जो पूरा है कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका पूरा हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 10 आ गया। अब किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को। देखो 10 डिवाइड 10 कितना आ जाएगा, इनको काट दो, यहाँ पर आ गया 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 100 और प्लस का 6 है, ये कर दो, कितना आ जाएगा, 106। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो बोला गया है कुछ ए बी है, बना दिया, कुछ बी सी नहीं है,